पति उनके फौज में, ये बैठी है मौज में। बस सही बात वही बात है ना भाई। हम लोग सारी चीजें सुन सकते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सुन सकते हैं कि फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में। मेरी इतनी सी छोटी सी बात के लिए सब लोगों ने इतना बड़ा बना दिया, पर कोई बात नहीं। अगर कहीं ना कहीं अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी, हमारे बड़े फौजी भाइयों को बुरी लगी होगी, तो मैं माफी मांगती हूँ। साफ सी मुझे कल्पना रावत ने इतना परेशान कर दिया, टॉर्चर कर दिया है, मेरे को जीना ही नहीं है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर ब्लॉगर दीक्षा पांडे ने खुदकुशी करने की कोशिश की। फिलहाल सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है और अभी वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। कल्पना रावत को उन्होंने अपनी इस पूरी घटना का जिम्मेदार बताया है। बताया कि उनको कल्पना रावत टॉर्चर कर रही थी, उनकी आलोचना बार बार कर रही थी। इस कारण उन्होंने जीने की उम्मीद खत्म करते हुए खुदकुशी करने की कोशिश करी। उत्तराखंड में इन विवादों की संस्कृति आखिर कहाँ जा रही है? नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, आप सभी लोगों ने फिल्म शोले का वह प्रसिद्ध दृश्य जरूर देखा होगा जिसमें गब्बर सिंह अपने साथियों से पूछता है कितने आदमी थे। जवाब मिलता है सरदार 2 आदमी। गब्बर कहता है वो 2 और तुम 3, फिर भी जिंदा आ गए। और फिर जब 3 राउंड वो अपनी गोली से फायर करता है और गोली नहीं निकलती है और तीनों बच जाते हैं, तब वो हंसते हुए कहता है कि तुम तीनों बच गए। और इस तरह की खिलखिलाहट सामने आती है। आज वही हाल उत्तराखंड में भी सोशल मीडिया की दुनिया में देखने को मिल रहा है, जहां आए दिन विवाद और सनसनीखेज घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में सोशल मीडिया जगत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, अपनी ओर खींचा है। पहले यूट्यूबर अनुराग डोभाल को आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिन्हें बाऊ भैया के नाम से जानते हैं, कि किस प्रकार उन्होंने अपनी एक पारिवारिक तनाव में आने के बाद अपनी गाड़ी डिवाइडर से टकरा दी थी। सौभाग्य रहा कि उनकी जान बच गई। उसके बाद में आप लोगों ने दूसरा चर्चा देखी होगी हल्द्वानी की चर्चित ब्लॉगर ज्योति अधिकारी, जहां उनका भी मामला सामने आया था। सुनीता भट्ट नाम की एक महिला के साथ उनकी विवाद हुआ था। उसके बाद उनकी हाथापाई हुई और फिर ज्योति अधिकारी जंगल में जाकर आत्मघाती कदम उठाने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद समय रहते उन्हें पुलिस ने बचा लिया था। फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब वो सुरक्षित हैं और ठीक ठाक हैं। इसी बीच अब जो विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है वह है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीक्षा पांडे। उस समय सुर्खियों में आ गई जब उनके द्वारा एक वीडियो को लेकर व्यापक विरोध शुरू हुआ। वीडियो में फौजियों को लेकर की गई टिप्पणी, फौजी फौज में पत्नी मौज में के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तीखी आलोचनाओं और ट्रोलिंग का उन्हें सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई हल्द्वानी कोतवाली में जाकर, जिसके बाद दीक्षा ने सार्वजनिक माफी भी मांगी। उसके बाद भी ट्रोलिंग कम नहीं हुई। लोगों ने उन्हें अनाप शनाप कहना शुरू किया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं दीक्षा पांडे ने बुद्ध पार्क में जिस प्रकार अपने ससुराल पक्ष और अपनी सरेआम बेइज्जती करवाई थी, वो लोगों से छुपा हुआ नहीं था। अब जब आत्मघाती कदम उठाने की खबर जब सामने आ रही है दीक्षा पांडे की, जिसके बाद उन्हें हल्द्वानी की सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति अभी सुरक्षित भी बताई जा रही है। दीक्षा पांडे ने ब्लॉगर कल्पना रावत पर लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर उत्तराखंड में सोशल मीडिया की यह प्रतिस्पर्धा और विवादों की संस्कृति समाज को किस दिशा में लेके जा रही है। आए दिन विवाद सामने आते हैं, लोग पक्ष और विपक्ष में बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रदेश के असली मुद्दे बेरोजगारी, पलायन, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषय कहीं न कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी यह सब आप सभी को बताया। जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि क्या उत्तराखंड की पहचान केवल सोशल मीडिया विवादों तक ही सीमित रह जाएगी, या फिर समाज और युवा वर्ग सकारात्मक मुद्दों पर भी उतनी ही गंभीरता से चर्चा करेंगे? क्योंकि जब चर्चा का केंद्र केवल विवाद ही बन जाते हैं, तब वास्तविक समस्याएं धीरे धीरे सार्वजनिक विमर्श से गायब होने लगती हैं। उत्तराखंड का भविष्य केवल सोशल मीडिया की सुर्खियों से तय नहीं होगा, बल्कि उन मुद्दों से तय होगा जो आम लोग के जीवन में सीधे प्रभावित करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि समाज, सोशल मीडिया और प्रशासन सभी मिलकर सकारात्मक संवाद और जिम्मेदार
अभिव्यक्ति को बढ़ावा दे, वरना इस प्रकार के विवाद केवल लोगों का मनोरंजन का केंद्र बन जाते हैं, जबकि मेन समस्याएं उत्तराखंड से दूर जा रही हैं। आज इंसान यह नहीं समझ पा रहा है कि हमारा उत्तराखंड समाज किस ओर जा रहा है, हमारी मूल समस्याएं क्या है, हमारी मूल मुद्दे क्या हैं। तो हमने जो गब्बर वाली बात बताई थी वो इसलिए बताई थी क्योंकि जिस प्रकार अनुराग डोभाल, ज्योति अधिकारी, दीक्षा पांडे, ये सभी लोगों द्वारा एक क्रिटिसिजन किया गया है खुदकुशी का, उसके बाद में जिस प्रकार की लोग मजाक बना रहे हैं, ये सिर्फ एक हास्यास्पद का विषय बन के रह गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय में, क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपना कमेंट अवश्य दीजिए। धन्यवाद।